नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है जो जापान की कंपनी है। कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल पैसेंजर कार आदि बनाने का काम करती है और इसका विश्व लेवल पर नेटवर्क फैला हुआ है। इसका स्टॉक में मुझे बहुत ज़्यादा बढ़त आने की संभावना प्रतीत हो रही है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, इसमें इन्वेस्टर की बाइंग मुझे शुक्रवार को बहुत दिखाई दी। 52 वीक का हाई 1660 रुपये है, 52 वीक का लो 610 रुपये है। मार्केट का कैप 596 करोड़ है। PE का रेशो बहुत शानदार 18 के मल्टीपल में। डिविडेंड भी शानदार देती कंपनी। पिछले साल कंपनी ने 14 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर डिविडेंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ये बहुत बढ़िया है। विगत 5 दिन में 13%, 1 महीने में 11%, 6 महीने में 32%, 1 साल में 133%, 5 साल में 241%, 2016 से लेकर अब तक लगभग 8 साल में 340% का ग्रोथ है। 221 कर्मचारी हैं और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। स्टॉक के चार्ट को अगर 5 साल को देखते हैं तो स्टॉक एकदम चलते हुए दिखाई देता है और एक ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को। 1543 से स्टॉक नीचे आ गया था 1328 तक। अभी हाल ही की गिरावट में इसके बाद जो ब्रेकआउट मिला हुआ है 15 मार्च से 22% की बढ़त आ चुकी है और लग रहा है कि यहाँ से 30-40% और नियर टर्म में बढ़ेगा। 5 दिन में 15%, 13-14% की वृद्धि ने इन्वेस्टर का ध्यान इधर आकर्षित किया है कि आखिर ये स्टॉक इतना क्यों बढ़ रहा है। स्टॉक में कुछ विशेषताएं हैं, इसकी वजह से ये स्टॉक बढ़ा जा रहा है। फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये का है और रिटर्न ROC जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका बहुत शानदार। साथ कंपनी लाभ जो कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा री इन्वेस्टमेंट में खर्च करती है। इस बात का द्योतक रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। 15.4% रिटर्न ऑन इक्विटी है जो लगभग इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास है। इंडस्ट्री का एवरेज लगभग 17% का है, तो आगामी आने वाले समय में उसी के आस ये चल रहा है तो ये 17% को क्रॉस भी कर सकता है। इंडस्ट्री की ROE 17% चल रही है। इसके अलावा हम देखते हैं री इन्वेस्टिंग बहुत हो रहा है प्रॉफिट का। ओवरऑल अगर हम देखें तो माजदा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और आने वाला कल इसका बड़ा मजबूत दिखाई देता है, तो रडार पे रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। 14 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने। 1993 की लिस्टिंग है और लगभग कंपनी ने बहुत तेजी से अपने ऋणों को कम किया है और हाल डेब्ट फ्री हो चुकी है और आने वाला क्वार्टर भी इसका बहुत शानदार रहने की संभावना है क्योंकि Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। डिविडेंड बहुत शानदार देती है। अगर Q3 के रिजल्ट की बात करें 53.97 करोड़ की इनकम है जो 24.61% बढ़ी है। नेट इनकम 8 करोड़ की है जो 25% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.31 का है जो 0.33 बड़ा प्रतिशत है नेट प्रॉफिट मार्जिन का। दूसरा स्टॉक है हाईटेक पाइप का। दोस्तों, पाइप बहुत अनिवार्य होते हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे शहर में नालियां वगैरह बनाने के लिए हो, पानी के सप्लाई के लिए हो, सभी जगह पाइप की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशली लोहे की पाइप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 1985 में ये हाईटेक पाइप नाम की कंपनी बनी और इंडिया में काम कर रही है। 490 के आसपास इसके एम्प्लॉई हैं। ये हाई क्वालिटी GI स्टील पाइप बनाती है और ERW पाइप बनाती है जो इंजीनियरिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम में आते हैं। लगातार कंपनी अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाते जा रही है। कोल्ड रोल्ड भी ये बनाती है। इसके अलावा गैल्वनाइज्ड स्टील सॉल्यूशन भी है इसके। 2022 से लेके कंपनी ने अगर इसका स्टॉक परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 1 साल में 73% रिटर्न, 6 महीने में 66% रिटर्न, 1 महीने में से कंसोलिडेशन के दौर में 1 साल में 5 साल में 412% रिटर्न
मैक्सिमम 2329% रिटर्न, 16 से 8 साल जब का रिटर्न देने वाली कंपनी है दोस्तों। 24 जून 2022 को ये स्टॉक की कीमत 41.75 और 24 जून से लेके अभी जून आने को है, इसके पहले ही ये 287% का रिटर्न देके थोड़ा नीचे आया और 230% रिटर्न अभी भी कायम है। 138 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है। ये 1985 में बनी थी। इलेक्ट्रिक रेसिडेंस वेल्डेड ERW जैसे मैंने बताया, हेलो सेक्शन रेक्टेंगल हेलो सेक्शन बनाती है, सोलर ट्रंक ट्यूब्स बनाती है, स्क्वायर हेलो सेक्शन बनाती है, कलर कोटेड कॉइल्स बनाती है, मेटल बीम क्रैश बैरियर बनाती है। इसके 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, SKUs जिनको बोलते हैं आज की स्थिति में। ये एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक ब्रोकरेज फर्म है एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, उसने इसके खरीद की रेटिंग दी है। उसका कहना है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 200 रुपये को टच करेगा। 45% की वृद्धि मिलने की संभावना है। उसके पीछे उन्होंने कई रीजन बताए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टील ट्यूब बाजार में विकास के बहुत ज़्यादा अवसर हैं और निकट और मध्यम अवधि में मांग स्थिर रहेगी। कंपनी को भारत में संरचनात्मक स्टील ट्यूब बाजार में अपेक्षित वृद्धि का लाभ मिलेगा। वर्तमान में लोहे और इस्पात पाइप और ट्यूब की भागीदारी 5.5% है, जो ग्लोबल लेवल के एवरेज 9% से कम है। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक बढ़ के भारत का जो स्टील का पाइप का बाजार है वो 8.3% हो जाएगा। स्टील ट्यूब का बाजार 12% के CAGR की दर से बढ़ेगा और 17.3 मैट्रिक टन पर एनम बढ़ने की। ERW पाइप जो बाजार में लगभग 70% हिस्सेदारी रखता है, हाईटेक पाइप के लिए रुचि का एक विषय और महत्वपूर्ण क्षेत्र। इसके अलावा भारत में स्टील पाइप और ट्यूब की प्रति व्यक्ति खपत 6 किलोग्राम है, जो वैश्विक खपत 21 किलोग्राम के औसत से बहुत कम, बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना। ब्रोकरेज के अनुसार अगले कुछ वर्षों में नए ब्लास्ट फर्नेस और HRC मिलों के चालू होने से HR कॉइल आपूर्ति स्थिर बनी होगी, जो हाईटेक पाइप जैसे HRC आधारित स्टील पाइप निर्माताओं के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। इम्पोर्ट इनिशिएटिव्स, अभी हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं विदेश से बुलवाते हैं और सरकार के द्वारा जो है MSME और औद्योगिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है और कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने के लिए रिफाइनिंग क्षमता में विस्तार किया जा रहा है, खोज की जा रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसा पहल चल रही है। इस प्रकार भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। इसका लाभ हाईटेक पाइप को मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इनकी मांग बढ़ेगी और ये अपने अवसरों को बना सकते हैं। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए आयाम उपस्थित हो रहे हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि सोलर योजना प्रोजेक्ट में सोलर ट्रैकिंग सिस्टम उपयोग किए जाने वाले टार्क ट्यूब की मांग बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में सन ट्रैकिंग तकनीक का डेवलपमेंट होगा, जिससे बिजली उत्पादन को 15 से 25% तक ग्रोथ मिलेगी। बहुत सारे बड़े खिलाड़ी इस क्षेत्र में आएंगे जो बहुत सारे कामों को आउटसोर्स करेंगे, उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। टार्क ट्यूब की मांग पर्याप्त है बाजार में और ऊर्जा प्रति मेगावाट स्थापना के लिए लगभग 40 से 45 टन स्टील की आवश्यकता होती है। हाईटेक पाइप के पास अच्छी विनिर्माण सुविधाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग से फैसिलिटी मौजूद है, उसका लाभ भी कंपनी को मिलने वाला है। और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारी संस्थाओं से कोलैबोरेशन पार्टनरशिप का लाभ इसको मिलेगा। 70 रुपये का है, स्टॉक प्राइस P48 का है, बुक वैल्यू 29 की है। डिविडेंड भी देती कंपनी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, 14 के करीब। कंपनी गुड प्रॉफिट डिलीवर कर रही है 18% की दर से CAGR से पिछले 5 सालों से। हालांकि थोड़ी चिंता का विषय है, प्रमोटर ने 3.13% हिस्सेदारी घटाई। स्टॉक को स्प्लिट है, ये स्टॉक 1 रुपये के फेस वैल्यू में काम कर रहा है। अगर इसको मिला दे 1380 रुपये इसका मूल्य होता है। एक भाग का 138 रुपये है। लिस्टिंग डेट 2021 की है। तीसरा स्टॉक है लोकेश मशीन। लोकेश मशीन भी बहुत शानदार मुझे प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये स्पेशल मशीन बनाती है और स्पेशल मशीन वाले स्टॉकों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर रुचिकर होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर करती है, स्पेशल पर्पस मशीन बनाती है, जनरल पर्पस मशीन बनाती है,
CNC लेथ मशीन बनाती है, GPM बोलते हैं जिसको, कनेक्टिंग रॉड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक एंड हेड्स बनाती है। कंपनी मुख्य रूप से 2 भागों में काम करती है। एक उसका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन 3 डिवीजन है, दूसरा कंपोनेंट डिवीजन। जापान, जर्मनी, नीदरलैंड, टर्की, इटली, चाइना और मिडिल ईस्ट की कंपनी। एक फाइलिंग में एक्सपोर्ट लोकेश मशीन ने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक लाइसेंस ग्रांट किया है फॉर्म 7 में। इसके लिए उनको अनुमति मिली है मैन्युफैक्चरिंग करने की, इन हाउस टेस्टिंग और स्मॉल आर्म्स की। ये अभी कमर्शियल लाइसेंस मिलने के अधीन है। ये वर्तमान में जो प्रोडक्ट पोलियो है उसका एक्सटेंशन करेगी। लाइसेंस मिलने पर विभिन्न कैलिबर के पिस्तौल आदि बना सकेगी। पिस्टल बनाने के लिए अवसर मिलेंगे। असॉल्ट राइफल और राइफल बना और इन हाउस सुविधा में छोटे हथियारों का प्रूफ परीक्षण करने और फायरिंग करने में आएगा ये लाइसेंस मिलने वाला है, ऐसी संभावना है। इसलिए लोकेश मशीन को बहुत महत्व मिल रहा है और ये स्टॉक बढ़े ही जा रहा है। आप लोगों का ध्यान इस ओर गया है अथवा नहीं? 5 दिन में 23% बढ़ा है, 1 महीने में 48% बढ़ा है, 6 महीने में 95% बढ़ा है, 1 साल में 288% बढ़ा है, 5 साल में 897% बढ़ा है 2019 से लेके अभी तक। ओवरऑल 2006 से लिस्टेड है ये कंपनी, लेकिन इसको महत्व मिला है 17 अप्रैल 2020 को 17 रुपये 75 पैसे का ये स्टॉक। यहाँ से इसने 2445% रिटर्न दिया है 17 अप्रैल 2020 और 27 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 में 109 रुपये का था, वहाँ से 312% रिटर्न दिया है। रिटर्न देने वाला शानदार स्टॉक है। रेवेन्यू 86 करोड़ की है, 45% बढ़ी है। नेट इनकम 5.11 करोड़ की है, 42% बढ़ी है। EPS 2.85 पैसे का है, ईयर टू ईयर 42% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 5.9 है, ईयर टू ईयर 3.15% बढ़ा है। तो दोस्तों मेरी ये स्टॉक पाए गए हैं पर आप जरूर ध्यान दें। मार्केट का कैप 751 करोड़, करंट प्राइस 451 रुपये, हाई 461 रुपये के आसपास है, 112 रुपये लो है। स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है, 62 के मल्टीपल में। बुक वैल्यू 91 रुपीज़ की है। डिविडेंड अभी कंपनी ने दी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है 5.63%। लंग की फेस वैल्यू 10 रुपये का। ये जो की पॉइंट इंडिकेटर है, फाइनेंशियल इंडिकेटर, वो बहुत शानदार स्टॉक में वो पोटेंशियल मौजूद है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत शानदार रिटर्न देने का मादा रखता है। लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से फंडामेंटल रूप से मजबूत प्रतीत होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक की मेजर है जो थोड़ा कमजोर है, लेकिन भविष्य में ये बढ़ने की संभावना। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है आपको तो नेट प्रॉफिट जो लगातार ऑपरेशन से आता है उसमें शेयर होल्डर इक्विटी का भाग रिसर्च करना चाहिए। मैंने लोकेश मशीन को क्यों बतलाया? 5 साल से कंपनी की अर्निंग ग्रोथ 27.3% हुई है। ये इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा है। इसलिए इस स्टॉक को इंडस्ट्री की ग्रोथ का जो पैमाना है वो 22% का है कि इसका 27% का है, इसलिए इस स्टॉक को इतना महत्व। आप इस पर नज़र रखिए और फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।